जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी, और ये क्लास ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से सवाल। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं स्पोर्ट्स के, गेम्स के, उन टेस्ट से रिलेटेड आपको अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। टाइम नहीं है तो क्लास छोड़ दीजिए, जब फ्री हो, फुर्सत होइए तब देखिए, लेकिन इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखिए। ठीक है, सो टेस्ट एंड मेजरमेंट में स्किल टेस्ट फॉर सम स्पोर्ट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक टेस्ट की कब उस टेस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्लस उसकी क्या महत्ता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम बास्केटबॉल की। ठीक है, अलग अलग कुछ गेम है, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। इन्हीं के स्किल टेस्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे अक्सर आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो कितने टेस्ट आपके सामने दिख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला है आपका जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट बैटरी। ठीक है, सेकेंड वन है आपर्ट बास्केटबॉल टेस्ट, साई बास्केटबॉल टेस्ट, स्ट्रूप बास्केटबॉल स्किल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट 1969, डायर एट एआई 1939, लेलिक बास्केटबॉल टेस्ट 1952, श्वार्ट्स बास्केटबॉल टेस्ट 1937 और ब्रोअर बास्केटबॉल टेस्ट 1958। ओके, जिसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो सारे ही टेस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे ही टेस्ट आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आपसे जॉनसन बास्केटबॉल से पूछा हुआ है ना, ब्रोअर बास्केटबॉल से पूछा गया है, लेलिक का भी कई बार क्वेश्चंस में पुटअप किया गया, हैरिसन से भी क्वेश्चन आपके आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल के टेस्ट हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन इसकी 1934 में हुई। कब हुई, 1934 में इसको डेवलप किया गया। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट को कब डेवलप किया गया, 1934 में। 1934 में डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया, एल विलियम जॉनसन के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, तो 1934 में एल विलियम जॉनसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसमें 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं साथियों। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, बेसिक बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड टेस्ट इसमें बताया जाता है। और दूसरा होता है पोटेंशियल बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट। एक आपका बेसिक हो जाएगा और एक आपका एबिलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बेसिक और एबिलिटी। ठीक है, ये 2 टर्म आपको याद रखने हैं जॉनसन बास्केटबॉल के अंदर। BA याद रख लीजिएगा, B से आप बेसिक याद रखिएगा, A से एबिलिटी रिलेटेड टेस्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बेसिक स्किल टेस्ट की बात करेंगे। जो बेसिक स्किल टेस्ट है बास्केटबॉल, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के अंदर, इसमें 3 आइटम्स कंसिस्ट होते हैं। इट कंसिस्ट 3 टेस्ट आइटम। 3 प्रकार के टेस्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है आपका 30 सेकेंड स्पीड गोल टेस्ट। ठीक है, यहाँ से सवाल आपके पुटअप किए जाते हैं। 30 सेकेंड का शूट करने वाला स्पीड टेस्ट होता है। दूसरा आपका एक्यूरेसी टेस्ट की जाती है। और थर्ड वन आपकी क्या टेस्ट की जाती है, बास्केटबॉल ड्रिबल टेस्ट की जाती है। इसको हम 4 हर्डल टेस्ट भी बोलते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। 4 हर्डल टेस्ट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, 4 हर्डल टेस्ट भी इसको कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं बेसिक स्किल्स के अंदर। अगर इनकी हम बात करें, इनको अगर हम कायदे से देखें, एक सेकेंड, ये हो गया। हाँ, फिर बेसिक के बाद आ जाता है आपका कौन सा, पोटेंशियल।
ठीक है, एक एबिलिटी बताई ना, पोटेंशियल एबिलिटी टेस्ट, जो बास्केटबॉल की एबिलिटी टेस्ट, तो बेसिक हमने देख लिया 30 सेकंड का स्पीड गोल टेस्ट हो जाएगा, है ना। और एक आपका एक्यूरेसी टेस्ट होगा, एक ड्रिबल टेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम किसकी बात करें, वही हम बात करें पोटेंशियल बास्केटबॉल की जो एबिलिटी टेस्ट होगी, तो एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 4 आइटम कंसिस्ट करते हैं। कितने आइटम? 4 आइटम कंसिस्ट करते हैं। 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक आपके फुटवर्क को मेंशन किया जाता है, किस तरीके से आप रनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपका फुटवर्क है वो। दूसरा जंप एंड रीच, जंप करने के बाद आपकी नेट की जो रीच है, रिंग तक की जो रीच है वो कितनी है। डॉजिंग एंड रन, विरोधी खिलाड़ी को आप डॉज दे करके कैसे रन करते हो। फिर लोअर रिवीजन ऑफ द ब्रेस टेस्ट के साथ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्किल की। तो बेसिक स्किल में अगर हम बात करें तो इसमें जो समय मिलता है इस टेस्ट के लिए, कितना टाइम मिलता है आपको ध्यान रखना, 30 सेकंड का टाइम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। और एक ट्रायल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेता है जॉनसन बास्केटबॉल की बेसिक स्किल टेस्ट में जो स्पीड गोल टेस्ट होता है उसमें ट्रायल के लिए कितने मौके मिलते हैं। तो कितने मौके मिलते हैं? एक मौका मिलता है, 30 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। और पॉइंट जो स्कोर में आता है वो 1 आता है ईच कन्वर्सेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यही इतने ही पॉइंट से आपसे सवाल पूछा जाएगा इसमें से, ओके। अगला बात करें, नेक्स्ट है आपका दूसरा कौन सा, बास्केटबॉल थ्रो। एक्यूरेसी के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? थ्रो का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें कितने पासेस होते हैं? 10 पास आपको मिलेंगे थ्रो करने के लिए। बॉल को कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है। प्लस ट्रायल के लिए कितने पास मिलेंगे? 2 पास ट्रायल के लिए मिलेंगे। ट्रायल मीन्स आपको शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए 2 बार मिल जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। बाद में आपको 10 मेन पार्ट मिलेंगे इसमें, ठीक है। मैक्सिमम कितना स्कोर आप बना सकते हैं? 30 पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है ये, ठीक है। 30 पॉइंट आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मिनिमम स्कोर 0 से शुरू होता है, नहीं 0 से 30 के बीच में आपके स्कोर पॉइंट होते हैं, ठीक है। मार्किंग से भी कभी कभी पूछ लेता, बट मार्किंग से बहुत रेयरली पूछता। जहाँ से आप थ्रो करोगे पास, ठीक है, उसके लिए आपको 40 फीट का स्पेस मिल जाएगा। और जो पॉइंट जहाँ पर आपको थ्रो करने ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपके 3 पॉइंट्स एकदम सेंटर में लगेगा तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे, उसके ऊपर लगेगा 2 पॉइंट मिल जाएंगे, टॉप पे लगेगा तो 1 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से आपके पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, ठीक है, ड्रिबल टेस्ट की बात करें जिसको हम 4 हडल टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हो, अगर आपको विजिबल है कि नहीं है, विजिबल हो रहा होगा आपको। 4 हडल्स रखी जाती हैं यहाँ पर, हडल्स बोल सकते हैं, कौन रख दिए, हडल्स ही मानिए इनको आप, ठीक है। क्या हो गया? मैसेज आ गया। अच्छा, फ्लाइट मोड में नहीं लगाया था क्या? सब तो ऑन है। चलो ओके। तो हडल टेस्ट की बात करें तो इसमें 4 हडल्स होती हैं। प्लेसिंग्स आप देख पाइए, इसमें जिग जैग करके ड्रिबलिंग करनी होती है आपकी। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके आपको उसमें ड्रिबल करनी है बॉल को, ठीक है। अक्सर आप बास्केटबॉल के जो प्लेयर होंगे, ये सारी स्किल टेस्ट आपकी बिगिनिंग टाइम में आपको प्रैक्टिस ज़रूर कराई जाती हैं, ठीक है। तो अगर इस टेस्ट की हम बात करें तो इसमें कितना समय मिलता है आपको? 30 सेकंड का टाइम मिलता है। मतलब यहाँ से आप शुरू करेंगे जिग जैग करते हुए, जब आप जाएंगे तो आपको फिर वापस भी आना होता है ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का टाइम मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पुटअप हो सकता है। स्कोर नंबर ऑफ लैप्स प्लस नंबर ऑफ हर्डल्स क्रॉस्ड। आप जितने लैप और जितने हर्डल क्रॉस करोगे उतने पॉइंट आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी हर्डल आप क्रॉस करोगे, जितने लैप आप क्रॉस करोगे, लैप मतलब जितने राउंड आप मारोगे, ठीक है, उतने पॉइंट आपको
4 हर्डल होती है, खटाखट ड्रिबल करके राउंड मारते रहो। तो जितनी बार आप हर्डल को जितने लैप कर दिए आपने, जितने राउंड पूरे किए वो, और जितनी हर्डल को क्रॉस किए उनको भी काउंट कर लिया था। ठीक है, 1 पॉइंट ऑन क्रॉसिंग ईच हर्डल। एक हर्डल को, इस एक हर्डल को पार करने के लिए आपको कितना पॉइंट मिलता है? 1, यानी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर कितने? 4 हर्डल है, तो एक लैप में कितने पॉइंट ले सकते हो आप? 4 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? चलो नेक्स्ट है सेकंड टेस्ट हमारा, आपर्ड बास्केटबॉल टेस्ट। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी। ठीक है, आपर्ड बास्केटबॉल टेस्ट की बात करें तो आपर्ड बास्केटबॉल टेस्ट कब डेवलप किया गया? 1984 में डेवलप किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट्स आपको याद रखनी, डेट से सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आपर्ड बास्केटबॉल टेस्ट कब डेवलप हुआ? 1984 में। कितने आइटम्स इसमें कंसिस्ट होते हैं? 4 आइटम कंसिस्ट होते हैं, 4 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। पहला होता है स्पीड शॉट शूटिंग टेस्ट, दूसरा पासिंग टेस्ट, तीसरा कंट्रोल ड्रिबल टेस्ट, और चौथा डिफेंसिव मूवमेंट टेस्ट। ठीक है, चारों नाम आपको ध्यान में रखने। ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक गलत दे देगा या बैडमिंटन का घुसा देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा बास्केटबॉल का टेस्ट नहीं है, पहचानो। ठीक है, इसलिए नाम आपको सारे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला है हमारा साई बास्केटबॉल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट। ये डेवलप हुआ आपका 1992 में। इसमें 3 आइटम कंसिस्ट होते हैं। पहला वॉल पास टेस्ट होता है, दीवार पे पास करने के लिए, फिर दूसरा होता है ड्रिबल टेस्ट, तीसरा होता है जंपिंग एंड टर्निंग द एयर। ठीक है, जंपिंग एंड टर्निंग द एयर का टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट आपके किस में होते हैं? साई बास्केटबॉल स्किल टेस्ट में होते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा है आपका स्ट्रूप बास्केटबॉल टेस्ट। तो स्ट्रूप बास्केटबॉल टेस्ट की बात करें 1955 में इसको डेवलप किया गया। इसमें 3 टेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, गोल शूटिंग, वॉल पासिंग और ड्रिबलिंग। ये ध्यान रखना है, गोल शूटिंग, वॉल पासिंग और ड्रिबलिंग आपके स्ट्रूप बास्केटबॉल टेस्ट में इंक्लूड होते हैं, जो कि 1955 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। बास्केटबॉल के टेस्ट हमने देखे। बास्केटबॉल के बाद बैडमिंटन से रिलेटेड भी आपसे टेस्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो नंबर 1 पे आपका लॉकहार्ट एंड मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये। ओके, दूसरा मिलर वॉल वॉली टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हिक्स बैडमिंटन टेस्ट, साई बैडमिंटन स्किल टेस्ट, फ्रेंच एंड स्टॉल्टर टेस्ट और नोवर्ट टेस्ट 1968। ठीक है, तो ये बैडमिंटन के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इनके नाम आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ से किसी भी टेस्ट में से आपसे क्वेश्चन कभी भी पुटअप आपके एग्जाम में हो सकता है। ओके, चलिए अब इन टेस्ट की बात कर लें। तो नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा? लॉकहार्ट मैकफर्सन बैडमिंटन स्किल टेस्ट। डेवलप कब हुआ? 1949 में। कब इसकी स्थापना कह लो, या इसको कब बनाया गया इस टेस्ट को? 1949 में इस टेस्ट को बनाया गया। सर्व लीगली अगेंस्ट द वॉल और ऑन अबव द नेट लाइन कंटिन्यूसली फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें लीगल तरीके से क्या होता है कि दीवार के सामने या नेट लाइन के ऊपर लगातार 30 सेकेंड तक आपको बॉल को, चिड़िया को सर्व करना पड़ता है, शटल को। ठीक है, चिड़िया को क्या करना पड़ता है? सर्व करना पड़ता है लगातार 30 सेकेंड तक। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो, इसमें 3 ट्रायल मिलते हैं आपको। ठीक है, 30 सेकंड के 3 ट्रायल मिलते हैं, और तीनों ट्रायल के बीच में कितने सेकंड का ब्रेक होता है? 30 सेकंड का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग एरिया ऐसा होता है, 10 फीट का चौड़ा होता है ये आपका। ठीक है, मार्किंग आपको क्लियर दिख रही होगी, इस डायग्राम से आप मार्किंग इसकी मेंशन कर सकते हो। ठीक, इसमें आपको 30 सेकंड तक लगातार चिड़िया को सर्व करना रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, लॉकहार्ट मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। बाकी इस डायग्राम को आप अपनी नोट्स में ज़रूर बनाइए, एक बार दो बार आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाओगे आपको बिल्कुल रिमाइंड हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वन, मिलर वॉल वॉली टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। बैडमिंटन का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, कब डेवलप हुआ? 1951 में, 1951 में मिलर वॉल वॉली टेस्ट डेवलप हुआ। अक्सर इसमें लोग धोखा खा जाते हैं और इसको वॉलीबॉल में आंसर लगा के चले आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ वॉली लगने की वजह से आंसर किस पे चला जाता है? वॉलीबॉल पे लोग लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। आपकी टेस्ट किसका है? ये बैडमिंटन का टेस्ट है, ये ध्यान रखना है। ये टेस्ट आपका बैडमिंटन का है, 1951 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रतिद्वंदी के कोर्ट में ऊंचे और गहरे शॉट मारने को स्पष्ट करता है। आपका जो अपोनेंट होता है उसमें हाई शॉट और एकदम स्पष्ट क्लियर हाई शॉट मारने के लिए इस टेस्ट को डेवलप किया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम इसमें ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं कि ये टेस्ट किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए और इसकी डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलर वॉली टेस्ट की बात करें कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या सामान यूज़ होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं मिलर वॉली टेस्ट में। ठीक है, एक तो आपका मार्किंग के लिए चौक चाहिए, वेसल चाहिए, लैडर चाहिए, स्टेयर्स चाहिए, बैडमिंटन रैकेट शटल तो चाहिए ही भाई, साथ ही क्या चाहिए? स्टॉप वॉच चाहिए जिसमें हम टाइम को मेज़र कर सके। इतने तो इसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। इसकी कुछ मार्किंग पॉइंट्स हैं, इसको आप बना करके अपने पास रख लीजिए, यहाँ से सवाल कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, 3 ट्रायल मिलते हैं इसमें। कितने ट्रायल मिलते हैं? 3 ट्रायल मिलेंगे। कितने सेकंड के? 30-30 सेकंड के 3 ट्रायल मिलेंगे। 3 ट्रायल मिलेंगे 30-30 सेकंड के। ठीक है, तीनों ट्रायल 30-30 सेकंड के होंगे और तीनों ट्रायल के बीच में कितने सेकंड का आराम मिलेगा? कितने सेकंड का आराम मिलेगा? 30 सेकंड का आराम मिलेगा। ठीक है, तीनों ट्रायल में। ओके, इस चीज़ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे अगर हम इसकी बात करें, एन एक्यूमुलेटिव नंबर ऑफ हिट्स मेड विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड के अंदर आप जितनी हिट्स लगाते हैं, इतनी बार मारते हैं, इज़ द स्कोर फॉर ईच इंडिविजुअल। हर एक हिट के लिए आपको पॉइंट मिलता है। ठीक है, ओके, तो 3 ट्रायल 30-30 सेकंड के मिलते हैं। फिर द स्कोर कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ 3, फिर तीनों ट्रायल का मिला के आपका जितना पॉइंट आपने स्कोर किया है वो आपके नंबर में जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला टेस्ट है बैडमिंटन का हिक्स बैडमिंटन टेस्ट। सो हिक्स बैडमिंटन टेस्ट 1973 में डेवलप किया गया। 3 टेस्ट आइटम होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर टेस्ट, स्मैश टेस्ट और स्ट्रैटेजी टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 टेस्ट होते हैं, क्लियर, स्मैश, स्ट्रैटेजी, CSS, क्लियर, स्मैश, स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा, क्लियर, स्मैश, स्ट्रैटेजी। अगला, फ्रेंच एंड स्टाल्टर टेस्ट। फ्रेंच एंड स्टाल्टर टेस्ट जो है 1949 में डेवलप हुआ। ठीक है, 2 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। पहला सर्व टेस्ट होता है, सर्विस से रिलेटेड। दूसरा क्लियर टेस्ट होता है। ध्यान रखना, इसमें 2 ही टेस्ट होते हैं, सर्व टेस्ट और क्लियर टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं हॉकी की। इंपॉर्टेंट, हॉकी से टेस्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो चॉपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट है, साई हॉकी स्किल टेस्ट है, हरबंस सिंह टेस्ट 1959, डेट याद रख लीजिएगा इसकी। ठीक है, फिर
शेमिथल्स एंड फ्रेंच हॉकी टेस्ट 1940, इसकी भी डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 4 टेस्ट आपके हॉकी को हो गया। अर्बन्स का पूछता है, अर्बन्स का ज़्यादातर आपकी डेट पूछ लेगा और पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, कुछ टेस्ट को इसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे चॉपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये डेवलप कब हुआ? 1982 में डेवलप हुआ। ठीक है, और ये इंडोर हॉकी स्किल टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ होता है? ग्राउंड में इसका टेस्ट नहीं होता, एक हॉल के अंदर इसका टेस्ट लिया जाता है। इंडोर हॉकी स्किल टेस्ट होती है ये, यहाँ से सवाल आपसे पुटअप होता है। नेक्स्ट है साई हॉकी स्किल टेस्ट की बात करें तो कब डेवलप हुआ? 1992 में डेवलप हुआ। इसमें 3 टेस्ट आइटम इंक्लूड होते हैं। पहला शूटिंग इन द गोल, टारगेट दे दिया जाता है, उसमें आपको शूट करना होता है। ठीक है, बैलेंसिंग द बॉल ऑन द स्टिक, आपको बॉल के ऊपर स्टिक के ऊपर बॉल को बैलेंस करना है। देखा होगा अक्सर लोग हॉकी को हाथ में ले लेते हैं और बॉल को ऐसे ऐसे करते हैं या रोक के रखते हैं, बॉल नीचे नहीं गिरने पाती है अक्सर, तो बैलेंस करना होता है। फिर जजमेंट ऑफ अ मूविंग बॉल, जो बॉल रनिंग में है उसको जज करना है। ठीक है, फुटबॉल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट, फुटबॉल से भी आपसे क्वेश्चन आता है अक्सर। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट से ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैकडोनल्ड स्किल टेस्ट हो गया, मिचेल मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट हो गया, जॉनसन सॉकर टेस्ट से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट है, साई फुटबॉल स्किल टेस्ट है, क्रू सॉकर टेस्ट 1968 और मॉर क्रिश्चियन टेस्ट बैटरी 1979। ये सारे फुटबॉल के टेस्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारों के नाम आपको, सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, सारों के नहीं, इन सभी टेस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। फुटबॉल के टेस्ट होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी? मैकडोनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टेस्ट है। कब डेवलप हुआ? 1951 में डेवलप हुआ। 1951 में ये टेस्ट आपका डेवलप किया गया। इसमें 3 आइटम्स होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो 1959 में एक तो ये डेवलप किया गया और 3 आइटम्स है कौन है? पहला एक्यूरेट किकिंग, एकदम एक्यूरेट किक की टेस्ट होती है इसमें, बॉल को कंट्रोल करने का टेस्ट होता है। फिर जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल, जो बॉल मूव कर रही है उसको कैसे जज करके आप उसको टैकल करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा टेस्ट फुटबॉल का, मिचेल मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट है। ये 1963 में डेवलप हुआ, 1963 में मिचेल मैकडोनल्ड टेस्ट डेवलप हुआ। ठीक है, 1963 में। फिर किक बोर्ड बॉलिंग सॉकर टेस्ट फॉर 20 सेकेंड एंड गिवन, 3 ट्रायल मिलते हैं, इसमें ध्यान रखना है। कितने मौके मिलते हैं? 3 मौके मिलते हैं और कितने कितने सेकंड के? 20-20 सेकंड के। ठीक है, 20-20 सेकंड के 3 ट्रायल मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका जॉनसन सॉकर टेस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, 1963 में डेवलप हुआ। ठीक, और इसकी जो वॉल होती है 24x8 फीट की होती है। कितनी? 24x8 फीट की इसमें वॉल का टेस्ट होता है, वॉल फीट का टेस्ट। फिर स्टार्टिंग लाइन जो होती है इसकी 15 फीट की होती है, जिस पे टेस्ट लिया जाता है। और 3 ट्रायल मिलते हैं, कितने? 30 सेकंड के। ठीक है, कितने सेकंड के? 30 सेकंड के कितने ट्रायल मिलेंगे? 3 ट्रायल मिलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला टेस्ट है वार्नर्स स्कोरर स्किल टेस्ट। ठीक है, ये भी सॉकर स्किल टेस्ट, ये भी फुटबॉल का। इसमें 7 आइटम होते हैं। कितने आइटम होते हैं? 7 आइटम होते हैं। किकिंग फॉर डिस्टेंस, ठीक है, राइट फुट, आपके दाहिने फुट जो होता है उससे किक करवाई जाती है। फिर लेफ्ट फुट से अलग से किक करवाई जाती है डिस्टेंस से। कॉर्नर किकिंग फॉर एक्यूरेसी, कॉर्नर किक कराई जाती है। जो फुटबॉल का आपका ग्राउंड होता है उसमें ये कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर, यहाँ से गोल पोस्ट में आपसे किक कराने की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, हेडिंग फॉर एक्यूरेसी, ठीक है, सर पे आपको बॉल को मार के हेडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। थ्रोज इन फॉर डिस्टेंस, आपसे थ्रो इन करवाया जाएगा अच्छे से। पेनल्टी किकिंग फॉर एक्यूरेसी, जो पेनल्टी लगाई जाती है यहाँ से उसकी खूब प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ड्रिबलिंग फॉर टाइम, कुछ समय के लिए आपसे बॉल की ड्रिबलिंग भी कराई जाती है। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर होते हैं वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ से आपसे कहीं से भी उठा के सवाल रख सकता है। ठीक है,
इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके बाद हम टेस्ट एंड मेजरमेंट का थ्योरी हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो वार्नर सॉकर स्किल टेस्ट में 7 आइटम्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साई फुटबॉल स्किल टेस्ट। साई फुटबॉल स्किल टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, 1992 में, ठीक है। कब डिस्कवर हुआ, कब डेवलप हुआ? 1992 में डेवलप किया गया इसको, ठीक है। कब डेवलप किया गया? 1992 में साई फुटबॉल स्किल टेस्ट। साई फुटबॉल स्किल टेस्ट, इसमें 3 टेस्ट के आइटम्स हैं, 3, ठीक है। उसमें 7 थे, इसमें 3 है। 30 मीटर रनिंग विथ द बॉल, गेंद के साथ, फुटबॉल के साथ आपको कितने मीटर की रनिंग कराई जाती है? 30 मीटर की, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विथ बॉल, फुटबॉल के साथ आपको 30 मीटर की रनिंग कराई जाती है, मतलब बॉल को लेके भागना रहता है आपको, हाथ से नहीं पैर से लेके भागना रहता है। किकिंग एक्यूरेसी, किक की एक्यूरेसी करवाई जाती है और जगलिंग कराई जाती है। जगलिंग क्या होता है देखा होगा आपने, फुटबॉलर्स पैर पे बॉल को ले लेते हैं और पैर से बॉल को गिरने नहीं देते, इस पैर से इस पैर पे, इस पैर से इस पैर पे मारते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, गिरने नहीं देते, उसी को जगलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी टेस्टिंग कराई जाती है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लॉन टेनिस की बात करें तो ये 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इन चारों के नाम आपको ध्यान में रखने, इसमें से नाम ही पूछता है अक्सर, ठीक है। डायर स्किल टेस्ट 1935 में हुआ था, किसके द्वारा? जेटी डायर के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। फिर हैविट टेनिस टेस्ट होता है, ब्रोस मिलर टेनिस टेस्ट होता है, एवरी रिचर्डसन सर्व टेस्ट, ठीक है। एवरी, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनमें तो चलिए टेनिस लगा हुआ है तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है, इन 2 को, लेकिन डायर स्किल टेस्ट और एवरी रिचर्डसन सर्व टेस्ट, इसमें आप बैडमिंटन में फंस जाएंगे। ये लॉन टेनिस का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हैविट टेनिस टेस्ट की बात करूं, 1966 में डेवलप हुआ, जेई हैविट के द्वारा डेवलप हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 4 टेस्ट आइटम है इसके अंदर। 4 हैंड ड्राइव प्लेसमेंट है, जो आपका 4 हैंड होता है, मतलब सामने की तरफ, ठीक है। बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट होता है, बैक हैंड से मारना, ठीक है। फिर सर्विस प्लेसमेंट और स्पीड ऑफ सर्विस, सर्विस आप कैसे गिरा रहे हो वो, और कितनी तेजी के साथ आप सर्विस कर रहे हो, ये 4 टेस्ट इसके अंदर होते हैं हैविट टेनिस टेस्ट के अंदर, ठीक है। वॉलीबॉल से भी आपसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल की मैं बात करूं तो इसमें टोटल आपके कितने 7 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 7 मेन टेस्ट हैं। ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट एक इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। आपर वॉलीबॉल टेस्ट है, रसेल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा गया है। हेलमेन वॉलीबॉल टेस्ट, फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल स्किल टेस्ट, मॉडिफाइड ब्रैडी, एलन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आपको ये 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये फ्रेंच एंड कूपर वाला, रसेल एंड ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट, ठीक है। इनके नाम नाम तो सारे के ही आपको मेंशन रखने हैं, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ब्रैडीज वॉलीबॉल स्किल टेस्ट की मैं बात करूं तो कब डेवलप हुआ? 1949 में, 1949 में डेवलप हुआ। वॉलिंग अगेंस्ट द वॉल इन 1 मिनट, 1 मिनट तक जो दीवार होती है उसके विपक्ष में आपको वॉलिंग करना है, मारना है, ठीक है। टारगेट हाइट कितनी होती है? 11.5 फीट की होती है। चौड़ाई कितनी होती? 5 फीट होती है। इस टेस्ट में ध्यान रखना, ठीक है। अगला है अपर वॉलीबॉल टेस्ट की बात करें, 1969 में डेवलप हुआ। इसमें 4 टेस्ट होते हैं। वॉलिंग का कराया जाता है, सर्विंग का कराया जाता है, पासिंग का और सेटअप का। सेटअप क्या होता है? जो आप बूस्ट बोलते हो ना, जिसको फिंगर बोलते हो, बॉल को ऐसे उड़ाते हैं हवा में, जो नेट के पास होता है उसको सेटअप बोलते हैं। पास करना, अंडर आर्म पास की प्रैक्टिस होती है। सर्विंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, सर्विस की। वॉलिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये 4 इंपॉर्टेंट इसके टेस्ट होते हैं। अगला है आपका रसेल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ से अक्सर आपसे सवाल पूछा गया है। कब डेवलप हुआ भैया? 1940 में डेवलप हुआ।
40 में डेवलप हुआ। इसमें 2 टेस्ट आइटम होते हैं, पहला आपका सर्विंग है, दूसरा आपका बॉलिंग है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका हेलमैन वॉलीबॉल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें 3 आइटम इंक्लूड होते हैं। पहला ओवरहेड बॉलिंग टेस्ट, सर के ऊपर से बॉलिंग टेस्ट करना, बम्प टू सेल्फ 4 आर्म पास टेस्ट होता है और वॉक स्पाइक टेस्ट होते हैं। ये 3 टेस्ट इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल स्किल टेस्ट की बात करें तो 1937 में डेवलप किया गया है ना। इसमें 4 टेस्ट आइटम्स होते हैं, कौन कौन से? रिपीटेड वॉली, बार बार वॉली को रिपीट करना, सर्विंग का टेस्ट होता है, सर्विस का, सेटअप और पास का एक साथ टेस्ट होता है, रिकवरी फ्रॉम द नेट पे अगर बॉल वापस लड़के नीचे गिर रही तो उसकी रिकवरी आप कैसे करेंगे उसका टेस्ट कराया जाता है इसमें फ्रेंच एंड कूपर वॉलीबॉल टेस्ट में। ठीक है साथियों, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीटीसीटी हो, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको 100% सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, जो भी साथी इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, सिर्फ आप मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए। आने वाले टाइम पे आपको ज्वाइन बटन के अंदर भी क्लासेस जल्दी ही मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।